हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का रिमेनिंग पार्ट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और ओविपेरस एनिमल्स में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। विविपेरस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। देन हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं विविपेरस एनिमल्स। अब जैसे कि सारे मैमल्स हो गए, कैट, डॉग, काऊ, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, कैमल, रैट, ये सारे मैमल्स जो है विविपेरस एनिमल्स हैं। और ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं, यंग वंस को बर्थ ना देके एग ले करते हैं और इसी एग के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पहले हो जाता है। अभी हम लोग डिटेल बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन पहले हो जाता है बट उसका डेवलपमेंट एग के अंदर होता है और उसको वो पर्टिकुलर बर्ड हैच करती है और जिससे उनका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद वो उनका चिक बाहर निकलता है या उनका बेबी बाहर निकलता है उस एग से। ओविपेरस एनिमल्स के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, हैन के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हैन के अंदर क्या होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फिर रैपिड डिवीजन, जनरल जैसे आपने विविपेरस एनिमल्स में देखा था वैसे ही इसमें सेल डिवीजन तेजी से रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और ये एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है और इस समय में ये ओविडक्ट में ट्रैवल करता है और ओविडक्ट में ट्रैवल करते समय इसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं और उसके ऊपर से एक हार्ड शेल, हार्ड कवरिंग बन जाती है। उसके बाद हैन या पर्टिकुलर बर्ड उस एग को ले कर देती है और ले करने के बाद उसको वार्म देने के लिए उसके ऊपर बैठती है जिसको हैचिंग बोलते हैं और फिर 3 वीक्स या 21 डेज के बाद इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसी एग के अंदर होता है, इसी एग शेल के अंदर होता है कि इसके चारों तरफ एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो इसको फूड देने का काम करती है और उससे उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है और इस एग के अंदर चीक की बॉडी फॉर्म हो जाती है। और जब चीक की बॉडी 21 डेज के अंदर फॉर्म हो जाती है तो ये एग शेल को ब्रेक कर देती है और इस तरीके से चीक बॉर्न हो जाती है, चीक बाहर आ जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। तो मेटामॉर्फोसिस जनरली जो है एम्फीबियंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर ये प्रोसेस देखी जाती है और ये प्रोसेस होती क्या है कि ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें कि एक इमेच्योर फॉर्म या जिसको कह सकते हैं कि एग से लार्वा और फिर वो एडल्ट फॉर्म होता है और उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मींस कि बॉडी जो है, ऐसा नहीं है कि जो बेबी है और एडल्ट है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल है उसके छोटे बेबीज हैं, वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, उनकी बॉडी शेप वैसा ही है। वो स्ट्रक्चर, बॉडी बढ़ेगी, ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन उनकी बॉडी का जो बनावट है वो एकदम सेम है। तो उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। लेकिन इनमें क्या होता है, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स में, इनमें पूरी तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है कि फ्रॉग एग ले करता है, उसके बाद इसकी हैचिंग होती है और हैचिंग होने के बाद इससे टैडपोल या लार्वा बन जाता है। अब सोचिए, टैडपोल जो होता है वो एकदम फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे पीछे टेल होती है और ये टेल के थ्रू इसमें वाटर के अंदर ये स्विम कर सकता है और इसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिश ब्रीथ करती है वैसे ही ये वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं और
उसके अंदर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ईट अप करके और लीव्स को खा के ये डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है। जैसे कि अगर हम सिल्क मॉथ की बात करें तो सिल्क मॉथ क्या करती है, एग ले करती है लीव्स के बैक पार्ट में या लीव्स के ऊपर, और फिर क्या होता है, ये एग्स से लार्वा में कन्वर्ट, ये एग जो होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लार्वा लीव्स को खा के और धीरे धीरे ये डेवलप करता है, और उसके बाद जब ये लार्वा या कैटरपिलर डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसकी माउथ से एक तरह का लिक्विड निकलता है, और ये लिक्विड जो है एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है, और ये अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, और जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। उसके बाद इस प्यूपा के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, और ये अडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू इसमें पूरी मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर फॉर्म हुआ, फिर प्यूपा बना, देन इसकी जो प्यूपा की कवरिंग, जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो इसकी कवरिंग ब्रेक हो गई और अडल्ट सिल्क मॉथ बन गया। देन हम लोग बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, और ये 2 प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है, बाइनरी फिशन प्रोसेस के थ्रू और बडिंग प्रोसेस। तो बाइनरी फिशन प्रोसेस क्या होती है, बाइनरी फिशन प्रोसेस जनरली अमीबा के अंदर होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक अमीबा है, पेरेंट सेल, और उसमें बीच में एक न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस लेंथन हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, और बीच से ब्रेक होके 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। आप थर्ड पिक्चर में देखिए, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब जब 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इसका साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर अमीबा बन गए। तो इस तरीके से बाइनरी फिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे कि बडिंग प्रोसेस क्या होती है। बडिंग प्रोसेस हाइड्रा के अंदर होती है। बडिंग कैसे होती है कि एक हाइड्रा है, आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, और सेकंड डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि इसमें छोटी सी बर्ड फॉर्म हो गई है। फिर ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप होती है, और जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये हाइड्रा से अलग हो जाती है और न्यू हाइड्रा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बडिंग प्रोसेस के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या मल्टी सेलुलर एनिमल्स, या कहेंगे कि मैमल्स के अंदर भी इस तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है? तो हाँ, इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जा चुका है, और इसके एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्लोनिंग किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये किस तरीके से की जाती है। तो क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर क्लोन है वो उस अपने पेरेंट एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी होता है, एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। तो इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुली जिन साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम विलमुट था, और उन्होंने अपने कलीग्स के साथ सक्सेसफुली एक क्लोन तैयार किया था रॉसलिन इंस्टीट्यूट, जो कि स्कॉटलैंड में था, वहाँ पे। और उन्होंने सबसे पहला डॉली शीप का क्लोन तैयार किया था, जो कि अपनी मदर की एग्जैक्ट कॉपी था। और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें एक नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस लिया गया था, जो कि एक दूसरी फीमेल शीप के एग को लेके उसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियस जो है इम्प्लांट कर दिया गया था, और इस तरीके से उसका क्लोन तैयार किया गया था। अब इसका क्लोन कैसे तैयार किया गया था, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डॉली शीप की क्लोनिंग कैसे की गई थी, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
कि इसमें एक नॉर्मल बॉडी सेल अलग कर ली गई, मेमोरी ग्लैंड की एक सेल ली गई थी, और किसकी, एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप थी, उसकी मेमोरी ग्लैंड की एक सेल ली गई और उसके न्यूक्लियस को अलग कर लिया गया। और एक दूसरी शीप जो फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी, और उसके न्यूली बॉर्न एग को ले लिया गया, एग सेल को ले लिया गया और उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया जो मेमोरी ग्लैंड की, पहली वाली जो शीप की मेमोरी ग्लैंड की सेल का न्यूक्लियस था, उसको इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और उसके बाद एक जो नई सेल तैयार हुई, नई एग सेल जो फॉर्म हुई, उसको इम्प्लांट किया गया, जो दूसरी वाली ब्लैक फेस स्कॉटिश शीप थी उसके यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया गया। और इम्प्लांट करने के बाद, इम्प्लांट करने से क्या हुआ, ये दूसरी जो शीप थी ब्लैक फेस शीप, ये प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और 148 डेज के बाद जो है इसने एक शीप को बर्थ दी जिसको डॉली शीप नाम दिया गया, और ये एग्जैक्ट कॉपी थी जिसकी मेमोरी ग्लैंड का सेल लिया गया था। मींस पहली वाली जो शीप फिन डॉर्सेट शीप थी जिसकी मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस लिया गया था, उसकी एग्जैक्ट कॉपी थी ये डॉली शीप। तो इस तरीके से पहला डॉली शीप का क्लोन तैयार किया गया। अब अगर हम लोग बात करें कि ये हमारे लिए एडवांटेज है, मीन्स इसका एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तो इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि बहुत ईल्डिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स, काउज और बफेलोज और अदर एनिमल्स, और बहुत ज़्यादा वुल प्रोडक्शन देने वाले एनिमल्स, इनकी एग्जैक्ट कॉपी, इनकी क्लोनिंग करके इनकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार की जा सकती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि क्लोनिंग प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।